बिजली महादेव में जो रूप में बनने जा रहा है, उसका जो मुद्दा है पिछले कुछ समय से बहुत गरमाया हुआ है। और 14 सितंबर को कुल्लू के एमएलए सुंदर सिंह ठाकुर जी का मैंने एक इंटरव्यू किया था। उससे पहले 13 सितंबर को हम लोग बिजली महादेव जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें पता चला कि बिजली महादेव ऊपर से उतर के आ रहे हैं और कपाट बंद हो चुके हैं, तो हम ऊपर नहीं जा पाए। लेकिन जब बिजली महादेव वापस आ रहे थे, लौट रहे थे, तो रास्ते में एक जगह आती है धाठ मंदिर। वहाँ पर हमने कोशिश की कि हम जो बिजली महादेव के कारदार हैं उनसे मिलें, उनसे मिलकर बात करें और जानने की कोशिश करें कि ये मुद्दा क्या है। वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमें वापस लौटना पड़ा। और उसके बाद मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये पूरा मुद्दा है क्या। अगले दिन 14 सितंबर को जब मैं एमएलए सुंदर सिंह ठाकुर से मिला, उस समय हमारी टीम कुल्लू में थी, और जब उनसे मिले तो उनसे हमने बात की। और उनसे बात करते हुए जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो एक बात कही कि हम बिजली महादेव मंदिर की तरफ गए थे और वहाँ के कारदार से बात करना चाहते थे, और हमारी बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने हमें धक्के मार के निकाल दिया और ये कहा कि देवता ही मीडिया है, आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पूरे सेंटेंस में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, वो ये हो गई कि कारदार ने धक्के मार के नहीं निकाला, लोगों ने धक्के मार के निकाला, क्योंकि हमें नहीं पता था कारदार कहाँ हैं। क्योंकि जब हमने मिलने की कोशिश की, तो अब मैं आपको 13 तारीख का किस्सा बताता हूँ धाठ मंदिर का हुआ क्या था। धाठ मंदिर में जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमें एक व्यक्ति धर्मचंद मिले थे, जो कि मंदिर में सेवा करते हैं या जो भी है, आई थिंक उनको मानदेय मिलता है, और वो गुर के साथ होते हैं। जब गुर को खेल आती है और उस टाइम पे गुर कुछ बोलते हैं, तो धर्मचंद जी जो है वो उनकी जो बात है, गुर की जो बात है, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। तो धर्मचंद जी जब हमें वहाँ पे मिले तो उन्होंने हमें बोला कि मैं आपको कारदार से मिलवाऊंगा। अब जब मंदिर में सब लोग इकट्ठा हुए थे तो उस समय वहाँ पे देवता आ रहे थे, लौट रहे थे, और बहुत से भीड़ वहाँ पे लगी हुई थी। लेकिन लोगों ने पहले ही ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे हमारे यहाँ कैमरा मंदिर में नहीं आता है, तो आप लोग यहाँ से चले जाओ। मंदिर में कैमरा खैर हर जगह आता है, ऐसा नहीं कहाँ नहीं आता है। ये अलग बात है कि हाँ, मूर्ति के फ़ोटो लेना वो कई जगह पे अलाउ नहीं होता है, और वैसे बहुत सी जगह पे अलाउ भी होता है, लेकिन उसके तरीके अलग होते हैं, स्पेशल परमिशंस होती है, कभी कभी डोनेशन देना होता है, कभी कभी बकरा भी चढ़ाना पड़ता है। जिस हिसाब से मैं जानता हूँ, क्योंकि कुल्लू में जितना काम किया उस हिसाब से मैं जानता हूँ क्या क्या वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये जो सवाल था कि आप लोग आ ही नहीं सकते, अब लोगों ने इतना ऑब्जेक्शन किया कि लोग हमारे पीछे पड़ गए। लोगों ने हमें ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अब भी क्या भी निकल जाओ। हमने इंतज़ार किया जब तक देवता मंदिर में नहीं पहुँचे तब तक। अब हमें नहीं पता कारदार कौन थे, लेकिन जो देवता के साथ लोग चलते हैं उन्हीं में से कोई एक रहे होंगे, यही हमारा मानना था कि उन्हीं में से कोई एक कारदार होंगे बीच में, क्योंकि मैं पहले कभी मिला नहीं, मैं पहचानता नहीं कारदार कौन है इनमें से। और वहीं धर्मचंद जी ने बोला था कि मैं मिलवाऊंगा। जब धर्मचंद हमें मिले, हमने उनसे बात की कि लोग हमें यहाँ शूट करने के लिए मना कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे देवता के यहाँ आकर के कुछ भी शूट नहीं कर सकते, कोई न्यूज़ आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो धर्मचंद ने मुझे ये कहा कि मैं जाके कारदार से बात करूँगा अपने आप, और मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वो बात करने के लिए तैयार है या नहीं है। धर्मचंद ने ये नहीं कहा कि कारदार यहाँ पे नहीं है, मैं सिर्फ गुर से बात करूँगा, ये उन्होंने मुझे नहीं कहा। जब देवता वहाँ पहुँचे, हमने बात करने की कोशिश की, तो धर्मचंद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो क्योंकि पहले आ गए थे चाय बनाने के लिए सबके लिए, तो शायद चाय बनाने चले गए होंगे। और हमने जो भी गुर थे या जो लोग थे, अब उनमें से कौन गुर है कौन कारदार है हम नहीं जानते, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश की कि हमें ऑन कैमरा बात करनी है, जो रोपवे का मुद्दा है उसके बारे में बात करनी है। तो इस पे सब लोग भड़क गए, गुस्सा करने लगे, उन्होंने हमें धक्के तक मार दिए और ये कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, देवता ही मीडिया है, हमारी जो भी बात है, देवता की जो भी बात है वो देवता ही सामने रखेगा, तुम्हें क्या पता हमारे सारे पहाड़ खिसक गए क्योंकि देवता नाराज़ हो गए। मैं नहीं जानता, अब बिजली महादेव जी नाराज़ हो गए तो उन्होंने कुल्लू की वो जो पहाड़ है वो खिसका दिए होंगे। उसी तरीके से मणिमहेश में भी जब भोलेनाथ नाराज़ हो गए थे तो उन्होंने मणिमहेश में प्रलय ले आए थे,
और उसी तरह से उत्तराखंड में भी प्रलय आ गया। अब हर जगह अलग अलग देवता, अलग अलग जो महादेव के रूप है, सब नाराज़ हो रहे हैं और अपनी अपनी जगह पे प्रलय लेके आ रहे होंगे। हो सकता है यही हो रहा होगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि देवता की मान्यता अपनी जगह होती है, लेकिन साइंस अपनी जगह होती है, जो क्लाइमेट चेंज है वो अपनी जगह होता है। मैं बस इतना जानता हूँ। खैर, जो भी मुद्दा था, इस पर मैंने जब सुंदर सिंह ठाकुर जी का इंटरव्यू लिया, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे बात की, तो उन्होंने अपना पक्ष सामने से रखा और उन्होंने साफ कहा कि पहले से जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो ये मैंने शुरू नहीं किया, इसकी शुरुआत जो है पिछली सरकार के समय पे हुई थी, यानी भाजपा की सरकार के समय पे हुई थी। और विधायक होने के नाते मेरा काम ये है कि जो काम पहले से शुरू हुए हैं उनका पूरा करो, और मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अब वो नहीं मान रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। इस प्रोजेक्ट को आप कहीं और ले जाओ, जैसे मर्जी करो या बंद कर दो, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। अब जब ये वीडियो चला तो इस वीडियो के चलने के बाद बहुत से लोग जो कुल्लू के हैं, उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया कि ये पत्रकार झूठा है, ये पत्रकार झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसको यहाँ पे बुलाओ, इसको यहाँ पे लाके पूछो, ये गोदी मीडिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी उनका कहना था वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, हर जगह जो भी बात हो सकती थी। कुछ लोगों ने गाली गलौज भी की है, वो एक अलग बात है, एक नॉर्मल है। हमारी जो आज की सोसाइटी है, हमारा जो आज का समाज है, उसमें गाली गलौज देना तो आम बात हो गई है, क्योंकि लोगों को मज़ा ही तब आता है जब वो गालियां देते हैं, क्योंकि उससे पहले तो उनको मज़ा ही नहीं आता, बात करना तो उनको अच्छा लगता ही नहीं। खैर, जो भी है ये हुआ। तो अब ऐसे में मैं यहाँ पर सिंपली एक बात करना चाहूँगा कि जो कारदार है वीरेंद्र जम्वाल, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और ये मुझे पता नहीं था। मैंने अपने स्टेटमेंट में इतना कहा कि कारदार से मिलने गए थे, वहाँ पे उन्होंने मिलने से मना कर दिया और हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। वीरेंद्र जम्वाल वहाँ मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने मुझे धक्के मार के नहीं निकाला है। जो मुझसे गलती हुई है बोलने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं हाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी बात डेवलपमेंट की होती है, जब बड़े बड़े रोड बन जाते हैं, जब कुल्लू में सड़क बनी थी, 4 लेन बना था, तो यही कुल्लू के लोग उन्हीं सड़कों पे रील बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और कह रहे थे कि देखो ये हमारा भारत है, अमेरिका से आगे निकल गया है। लेकिन जब बात प्रलय की आती है तब कहते हैं कि हमारे देवता नाराज़ हो गए हैं। तो ये जो दोगलापन है हमारे यहाँ पहाड़ों में लोगों का, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के डेवलपमेंट को तो कीजिए, ओपनली कीजिए, फिर आप बदलिए मत। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर साफ साफ पहले ही मना कर दीजिए कि हमें ये नहीं चाहिए। रोपवे का प्रोजेक्ट जब मोदी जी आए थे कुल्लू में, उन्होंने कहा था कि बहुत सुंदर रोपवे लगेगा, तब किसी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब कंगना रनौत ने कहा कि रोपवे लगेगा, सुंदर कुल्लू को सुंदर बनाया जाएगा, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन शुरू हुआ, राजनीतिक है या फिर आप इसको कहीं से ये बोलो कि धर्म के नाम पे है, देवता के नाम पे है, जो भी है वो आप लोग जानते होंगे। मैं ऐसे रोपवे के हमेशा खिलाफ़ रहा हूँ, पहले भी जहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया जाए ऐसे डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ रहा हूँ, आज भी हूँ। और रही बात इस मुद्दे पर जो मैंने स्टेटमेंट दी है, मैं उस बात पे अभी भी अड़ा हूँ कि कुल्लू में जितने भी लोग उस समय वहाँ मौजूद थे धाट मंदिर में, उन्होंने पूरी तरह ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा हमारा देवता ही मीडिया है। अगर आपका देवता ही मीडिया है तो फिर ठीक है, हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, कोई और सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन देवता ने किसी के कान में तो ज़रूर कहा होगा कि रोपवे लगने की वजह से मैं यहाँ प्रलय लेके आया हूँ और मैं यहाँ पे पूरी ज़मीन गिरा रहा हूँ। किसके कान में कहा है कमेंट पे लिख दीजिएगा। मैं उस इंसान से बात ज़रूर करना चाहूँगा जिसके कान में देवता कह के गए हैं कि ये रोपवे प्रोजेक्ट हटा दीजिए। मैं हूँ अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स हिमाचल न्यूज़। नमस्कार।